दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर खनौरी में जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो किसान नेता हैं, वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है और आज वो बल्कि उनकी स्थिति और भी नाजुक हो चुकी है। डॉक्टरों ने उनको ये कहा है कि अब इनकी जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और आज लगभग 45 दिन उनको इस धरने के ऊपर बैठे हुए हो चुके हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताऊं कि डल्लेवाल जी की उम्र है वो 70 साल की है और वो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग हो और कैंसर से पीड़ित हो, अगर उसको आमरण अनशन के ऊपर बैठाया जाता है तो दोस्तों जो उस आमरण अनशन पर बैठाने वाले लोग हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है या जो उनकी प्लानिंग है वो स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि इनके पीछे उनका इरादा क्या है। अगर दोस्तों इस उम्र में जो कि 45 दिन हो चुके हैं और उनकी हालत जो डॉक्टरों के अनुसार दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो कोई भी बुरी खबर आ सकती है कभी भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो वो यही चाहते हैं कि उनकी शहादत हो और इस शहादत से मामला बिगड़े और लोग भड़क जाएं और हिंसा हो बड़े पैमाने पर और केंद्र सरकार का इसमें काफ़ी जो है वो बदनामी हो। अब दोस्तों ये अगर कल को जगजीत सिंह जी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी अगर उनका निधन हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी शहादत नहीं होगी, ये उनकी हत्या होगी और इस हत्या से एक प्लान मर्डर होगा। किसको बेनिफिट है और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये साजिश के तहत उनको बैठाया गया है। कि सबसे पहली बात तो मैं मानता हूँ कि इससे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी या उसका जो बेनिफिट होगा वो होगा आम आदमी पार्टी को, पंजाब सरकार को। क्यों होगा? क्योंकि पंजाब सरकार को पता है कि ये जो किसान नेता हैं पंजाब के किसान, और इनकी जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, इनकी मांग है वो पंजाब सरकार से नहीं है। और अगर मामला बढ़ता है और मामला भड़कता है उनकी शहादत के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेगी आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार। तो इस आंदोलन के पीछे या उनके आमरण अनशन के पीछे मैं समझता हूँ कि प्लानिंग में पंजाब सरकार का भी हाथ है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी हाथ है। उनका भी यही विचार है कि किसी तरह मामला भड़के और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग है जो उनके साथ कोई दुर्घटना हो। दूसरा फिर ये दोस्तों के इस घटना को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, न तो इसके ऊपर कोई बयान दे रहे हैं और न ही इसके ऊपर कोई उनसे बात करने का वो कर रहे हैं, ना कोई आश्वासन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी निकट भविष्य में पंजाब में या हरियाणा में इलेक्शन नहीं है। हाँ, दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली में किसानों की जो मात्रा है वो बहुत कम है, इसलिए किसान आंदोलन का उनके ऊपर, दिल्ली के चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर डल्लेवाल जी को कुछ होता है तो मेरे हिसाब से इसका जो असर है ये मोदी जी के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इसमें मैं एक स्पेशल बात कहना चाहूँगा कि मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था ना, उसमें मेरे 2-3 मित्रों ने ये कहा था कि ये जो डल्लेवाल जी हैं जगजीत सिंह जी, ये खालिस्तानी है और उनसे समर्थन है खालिस्तान के। तो दोस्तों मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि भले ही वो सीधे ही खालिस्तानी क्यों ना हो, उसके समर्थक क्यों ना हो, लेकिन वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो तो किसानों के लिए कर रहे हैं ना। फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो खालिस्तान के समर्थक हैं भी, जो उन लोगों के अनुसार जो मैं कह रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आज सभी को पता है कि किसानों की हालत क्या है, उसमें कुछ बचत है नहीं। किसानों जो है उनके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, उसकी रिकवरी न होने से जो बैंक है वो उनकी ज़मीनों को कुड़क करने लग रहे हैं और कर्ज के बोझ से दबे हुए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखता हो, अगर वो किसानों की मांग का समर्थन करता है और उनके लिए कुछ सरकार से बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात हो। अगर किसानों की मांग के लिए मेरा ये मानना है कि जो डायरेक्ट यूके में और कनाडा में जो खालिस्तानी रहते हैं उसके जो पदाधिकारी, अगर वो भी आगे ने मांग करते हैं तो भी मैं इसका बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि किसानों की हालत आज किसी से छुपी हुई नहीं है।
अगर किसी से छुपी हुई है तो वो है राजनेता। राजनेताओं को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, मात्र वोट बैंक की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत किसान सम्मान निधि के नाम से 500-700 रुपये महीने के अगर वो पकड़ा भी देते हैं तो उससे किसानों का कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस चीज़ के खैर चलिए, इस चीज़ को भी छोड़े दोस्तों, लेकिन मेन बात ये है कि जगजीत सिंह ढल्लेवाल को मेरे हिसाब से तो तुरंत उनको चिकित्सा मुहैया करवानी चाहिए और उनका अनशन तुड़वा देना चाहिए। इस मामले में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी ये पहल की थी, लेकिन जब पंजाब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आखिर में तो पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो तो सरकार ही करती है, और सरकार इस मामले में हाथ खड़े कर रही है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करे। लेकिन मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को कड़ा कदम उठाना चाहिए, और अगर पंजाब सरकार उनका अनशन नहीं तोड़वा पाती तो मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और इस तरह की सोची समझी साजिश के तहत एक बुजुर्ग आदमी को अनशन के नाम पर, आमरण अनशन के नाम पर, किसानों का हितैषी होने के नाम पर उनकी शहादत नहीं ली जा सकती, उनकी हत्या नहीं की जा सकती। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो लोग उनके आमरण अनशन के पीछे हैं, जिन लोगों ने उनको आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर किया है या उनको बरगला कर बैठाया, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के अंदर कर देना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो पंजाब का या कोई केजरीवाल हो या और हर वो व्यक्ति जिससे उनकी शहादत यानी उनकी हत्या से अगर बेनिफिट होता है तो हर उस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए, हर उस आदमी के ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, चाहे वो किसान यूनियन के पदाधिकारी क्यों ना हो। और यहाँ तक कि इस धरने के ऊपर बैठने वाले वो किसान जो जिनको दिखाई दे रहा है कि ढल्लेवाल जी हैं वो इस स्थिति में पहुंच चुके, अगर वो फिर भी बैठते हैं, इसका विरोध नहीं करते, उनको उठाने का समर्थन नहीं करते, तो उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को भी, मोदी जी को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए और उनका इलाज करवा देना चाहिए। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये शहादत नहीं, ये एक हत्या होगी, सोची समझी हत्या होगी। और इस हत्या के पीछे इस आंदोलन को भड़काया जाएगा, तोड़ फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी। पता नहीं ऐसे मामले में कितने और व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। तो केंद्र सरकार को इसको तुरंत से तुरंत संभाल लेना चाहिए, ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। तो दोस्तों आज के दिन तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और मेरी ये सोच ठीक है तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आपसे विशेष निवेदन चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। इसके साथ ही आपका एक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।